अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर जेरी। आज मैं चिली के रंकागुआ सिटी में हूं और यहां पे मेरी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट से हुई है जो फर्स्ट पाकिस्तानी है, यहां से पीएचडी कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उन्होंने बैचलर के बाद डायरेक्ट पीएचडी यहां पे स्टार्ट किया है। उनके साथ मुलाकात करते हैं और कुछ उनका एक्सपीरियंस जो है, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें वो आपके साथ शेयर करते हैं। जी, तो मेरे साथ हैं उमर अजीज़। इनसे कुछ बेसिक चीज़ें पूछते हैं। सबसे पहले कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान में किस सिटी से है और इन्होंने बीएस किस चीज़ में कंप्लीट किया और अब इस वक्त चिली में या किस यूनिवर्सिटी के अंदर ये पीएचडी कर रहे हैं। उमर भाई बताएं थोड़ा सा अपने बारे में कुछ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर अजीज़ है और मेरा ताल्लुक पेशावर से है और मैंने ग्रेजुएशन किया है मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी में फ्राम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। और जो मैं फ्रेश ग्रेजुएट हूँ और मेरा ग्रेजुएशन के बाद ही डायरेक्ट मेरा पीएचडी हुई है यहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पे यूनिवर्सिटी दादी ओरिगन में, और यहाँ मैं आया हूँ। जी, तो अभी हम इसी की यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हैं। आज सैटरडे यूनिवर्सिटी तो अनफॉर्चुनेटली क्लोज है, लेकिन कुछ क्लिप्स मैंने बनाए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और इस वक्त मैं इस सिटी का भी हम थोड़ा सा टूर करेंगे। तो चलते फिरते इनसे बहुत से क्वेश्चंस पूछेंगे कि इन्होंने चिली को कैसे सर्च किया, कैसे अप्लाई किया और इससे पहले इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम पाकिस्तान से भी बाहर निकलें और अच्छी अपॉर्चुनिटी को हासिल करें। तो ये उन सब के लिए एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगी। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें इसको एंड तक। जी, तो यहाँ पे उमर भाई के साथ साथ बात करते करते यहाँ पे एक इंडियन भाई से भी मुलाकात हुई। ये यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं। इनसे थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं कि अपना नाम और बता दें कि मकसद, बल्कि नहीं ये सॉरी पोस्ट डॉक करें, बल्कि ये खुद बता दें कि क्या कर रहे हैं आप इंडिया में, कहाँ से हैं। मैं इंडिया में गाज़ियाबाद से हूँ और मैं यहाँ रंकागुआ में पोस्ट डॉक कर रहा हूँ अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ ओहिगन्स। सो आप लोगों का सबका वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच। ये है जी रंकागुआ सिटी का सेंट्रो और ये तकरीबन हर चिली के अंदर हर सिटी का इंटीरियर जो है वो सेम इसी तरह से होता है। रंकागुआ संतियागो से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर एक छोटा सा सिटी है और तकरीबन आपको 1 घंटा लगेगा चिली संतियागो कैपिटल से यहाँ रंकागुआ में आते हुए। और यहाँ की आबादी भी इतनी कोई ख़ास नहीं है। हाँ, ये उसका जो चर्च ये तकरीबन हर सेंटर जिसमें भी आप जाएंगे उस प्लासे में तकरीबन उसके साथ इस तरह का ही आपको डिज़ाइन मिलेगा। बहुत प्यारा है। गर्मी है, टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि उसमें ये आ जाता है, सेंटर में आ जाता है चिली के। तो जैसे आप साउथ की तरफ जाते जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम होता जाएगा। आज सैटरडे है, इतना रश नहीं है और इसमें मुझे तो बहुत अच्छा लगा अपने सिटी से। बस थोड़ा सा गर्मी है इसमें। और तो ये सेंटर के साथ की एक स्ट्रीट है, काफ़ी प्यारी लग रही है। रंकागुआ जो है इसका आबादी मेरे ख्याल में 2 लाख तकरीबन हैं, 200,000 पीपल्स हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है। और दूसरी बात ये उसके साथ यहाँ के सामने जो माउंटेन्स आपको नज़र आ रही हैं ये शायद एंडिस माउंटेन्स इनको कहते हैं, जो कि एक हाँ एक काइंड ऑफ बॉर्डर है। मतलब यहाँ से आपको अर्जेंटीना, इसके क्रॉस दूसरी साइड पे आपको अर्जेंटीना जो है वो कंट्री स्टार्ट हो जाता है। और हाँ, तो उमर भाई आप अब अपना बताएं कि आपने पाकिस्तान में आपको कैसे पता चला कि चिली भी एक कंट्री है और
वैसे मुझे पहले से ही क्रेज था कि मुझे मतलब साउथ अमेरिका ही जाना है। सही है। तो मैंने बहुत सारे कंट्रीज़ के यहाँ पे जितनी भी कंट्री है मेरे ख्याल में 12-13 कंट्रीज़ हैं, सही है। उसमें मैंने सारे यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी यूनिवर्सिटी सारे प्रोफेसर को ईमेल किए थे मैंने। सही है। उसको मतलब अपना रिसर्च एरिया बताया था कि मेरा एग्जैक्टली यही रिसर्च एरिया है और मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, इस हिसाब से मैं आपसे काम करूँगा। तो मेरा बैकग्राउंड भी था रिसर्च का, क्योंकि मेरे पास पब्लिकेशन भी थे। कितने पब्लिकेशन आपने पाकिस्तान में की? 5 पब्लिकेशन थे, क्योंकि मेरा पहले से ही गोल था कि मैंने बाहर ही जाना है। तो इस हिसाब से मैंने बस जिस तरह ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई है तो मैंने बस अपने इस चीज़ पे वर्क स्टार्ट किए, पेपर भी पब्लिश किए, इसके साथ मैंने वर्क भी किया है, रिसर्च वर्क भी किया है, इसके साथ मैंने जो लैब वर्क हो ना, वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि ये मेन चीज़ें जो है ये काउंट होती है सारे। नहीं तो आपका रिसर्च बैकग्राउंड क्या है? आपकी मेन रिसर्च लाइन क्या है? आपकी मैं तो बेसिकली मैंने किया है मतलब मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी जो है, इसमें मतलब मेजर बहुत से मतलब आपके डिपार्टमेंट आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये प्लस पॉइंट ये है कि हमारा ये मेजर 5-6 सब्जेक्ट है, माइक्रोबायोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जितने भी डिपार्टमेंट आप कर सकते हैं उसमें, क्योंकि हमारे मेजर सब्जेक्ट जो है वो सारे इसमें ही है। तो इस हिसाब से मैंने फिर, लेकिन मेरा जो थीसिस था वो था माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड, लेकिन मैंने अपने जो स्किल्स है, सारे टेक्निक है, वो सारे मैंने सीख लिए थे। ये मेरे ख्याल में क्योंकि रंकागुआ एक कैपिटल है, क्योंकि यहाँ पे इनके रीजन्स हैं, ओहिगन रीजन्स का। तो ये आई थिंक उनका जिस तरह से हमारे प्रोविंस होते हैं पंजाब, ये उनका मिनिस्ट्री का ऑफिस है। और देखिए कोई सिक्योरिटी नहीं है और बड़ा एक सुकून वाला एरिया है। और मिनिस्ट्री के ऑफिस के साथ ही ये आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे क्या चीज़ें हैं। आज वीकेंड है, चूँकि कोई रश नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि दिन टाइम है, गर्मी बहुत है। मेरा नहीं ख्याल के चिलियन इस टाइम जो है वो निकलेंगे। यहाँ पे उनके ड्रेस जो है बुटीक अच्छा डिज़ाइन है मेरे। सही है। नहीं बड़ा अच्छा है, देख लें अंदर से जाके थोड़ा सा चीज़ें। मुझे तो नहीं समझ आ रही कि किस तरह से है, लेकिन बहुत प्यारा है। ये तकरीबन लगी हुई हैं $25 लाइक काइंड ऑफ चिलियन पैसो, लेकिन 1 मील पैसो जो उसके इक्वल ही है $1 के। तो यहाँ पे ओला सही, ये मतलब मेडिसिन ली हुई है, हमें तो कोई समझ नहीं आई। ये है जी सेंटर रंकागुआ का। बिल्कुल सुकून वाली जगह है, कोई वो इतना रश मश नहीं है और इतना शोर शराबा नहीं है जिस तरह होता है। बड़े सुकून से लोग बैठे हैं अपना वीकेंड में, अपने पूरे एक हफ्ते की थकावट दूर कर रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं। तो यहाँ की एक मेरे ख्याल में शाही गाड़ी है जो आज से बहुत अरसा पहले मूवीज़ में जो है ना क्वीन और किंग्स के पास होती थी। और ये मैं स्पेसिफिक मेरे लिए डिज़ाइन की है कि हाँ, मेरे ख्याल में उमर भाई के लिए डिज़ाइन की है, जिस तरह से उनकी वो हाइट है ना। दिल्ली में एजुकेशन के लिए बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि आप यहाँ पे पाकिस्तान से डायरेक्ट बैचलर के बाद PhD में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे मास्टर वो इम्पोर्टेंट, वो ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे चूँकि इनका जो बैचलर होता है वो 5 ईयर का होता है और उनमें लास्ट ईयर जो है वो थीसिस का होता है। तो इस वजह से ये यहाँ के बैचलर के स्टूडेंट डायरेक्ट PhD में एनरोल हो सकते हैं। और पाकिस्तानी जो है वो उनके एजुकेशन को भी एक्सेप्ट करते हैं कि आपने मिनिमम जो है वो 8 सेमेस्टर पढ़े होने चाहिए। और यहाँ पे आइट्स ज़रूरी नहीं है, और इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो स्पेनिश है, और इनका एजुकेशन सिस्टम तकरीबन स्पेनिश में है, लेकिन ये हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। बहुत सी चीज़ें इंग्लिश में, जैसे कि हमें प्रेजेंटेशन अलाउ करते हैं, हमारे एग्ज़ाम्स अलाउ करते हैं। ये चीज़ें डिटेल्स ये वक्तन फ़वक्तन नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस होती रहेंगी कि आपने स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करना है, या यहाँ पे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और कितना पे करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी उमर भाई से पूछते हैं। जी तो उमर भाई, आप ये बताएं कि आपने कौन कौन से कंट्रीज़ में अप्लाई किया और कहाँ कहाँ पे आपका एडमिशन हुआ, और अपने चिली को कैसे आपने सर्च किया? बेसिकली मेरा तो एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ सांपालो में हुआ था, ब्राज़ील में।
मेक्सिको में हुआ था और दूसरा चाइना में भी मेरा एडमिशन हुआ था और यहाँ पे भी मेरा एडमिशन हुआ। लेकिन मैंने यहाँ इस वजह से चूज़ किए क्योंकि यहाँ पीएचडी थी डायरेक्ट, वो भी स्कॉलरशिप थी लेकिन वो मास्टर की थी। यहाँ पे मुझे डायरेक्ट पीएचडी मिल रही थी तो इस वजह से मैं पीएचडी चूज़ किया यहाँ चिली में। यहाँ पे बैठे हुए ये कुछ न्यूज़ रिपोर्टर हैं, ये भी खुद ही कुछ एक वीडियो बना रहे थे व्लॉग, तो उन्होंने हमारे से कुछ चीज़ें पूछी तो अब हम इनको इस व्लॉग में इंक्लूड करते हैं। ¿Cómo me dijiste? ¿Sabe inglés o no? Yeah, you Yes. introduce yourself, like your name and what you do. My name is Darinka González. I am, ¿cómo se dice comediante? Like a comedian? Comedian and actress, professional actress. Oh. ¿Y tú? I'm Paz and I'm a publicist and we are working today to Comedy Fest. Okay. Do you know about Pakistan? This country, Pakistan? No, No? Never. I'm sorry. How? Solo la comida. ¿Qué comida te gusta de Pakistán? Eh, ¿Cómo sabe? No sabe Pakistán, pero comida. o sea, porque aquí hay hartos restaurantes como, no sé si es lo mismo en verdad, como libaneses y cosas así, tiene que ver o no. Pero cultura árabe. Árabe, claro. ¿Sí? Sí. Aquí, En Santiago hay harto restaurante árabe y voy harto. bueno, तो ये हमारे साथ है, इनको पाकिस्तान का तो पता नहीं है, ये रेयर केस है जिनको पाकिस्तान का आइडिया नहीं है। और ये कॉमेडियन है, यहाँ पे व्लॉग ये भी बना रहे हैं, कुछ शूट कर रहे हैं और इंग्लिश भी आती है। ये भी एक रेयर चीज़ है कि चिलियन हो और उसको इंग्लिश आती हो। तो ये है सेंटर की दूसरी साइड और काफ़ी प्यारा है, छोटे छोटे स्टार लगे हुए हैं और धूप है थोड़ा सा, इस वजह से इतना ज़्यादा शायद विजुअलाइजेशन अच्छी ना हो, लेकिन ओवरऑल जो है मुझे बहुत प्यारा लगा है और अच्छा डेवलप्ड, क्योंकि ये संतियागो के करीब है और मेरे ख्याल में 1 घंटा, मैंने पहले भी बताया 1 घंटा लगता है। ये स्टॉल लगे हुए हैं, ये तकरीबन हर सिटी के अंदर ऐसे फेरिया टाइप होती हैं और मोस्टली वीकेंड पे होती हैं, मतलब जिस तरह से इनको हम अपने में ना वो यहाँ पे तो ये पूरी वीक ही होती है, वीकेंड पे नहीं होती। हाँ अच्छा, ये यहाँ पे पूरा वीक लगे रहते हैं। इनके पास ये कंट्री के ऐसी चीज़ें हैं और ये बुजुर्ग औरतें बैठी हैं, परफ्यूम वगैरह यहाँ से चीज़ें मतलब आपको ना थोड़ी थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं जो डेली यूज़ की होती हैं। तो ये इनका जिस तरह हमारा जो इतवार बाजार लगता है ना, हाँ इतवार बाज़ार और हफ्ता बाज़ार, उस तरह की ये चीज़ें हैं। Mira, amigo. Sí. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Buenas. तो ये सामने फाला बेला है, ये यहाँ का स्टो मॉल टाइप, जिस तरह से पाकिस्तान में चेज़अप है और उस तरह के, ये इसमें हर चीज़ एक ही मॉल के अंदर आपको मिल जाती है। इसका ये फ़ायदा होता है, शॉपिंग आप कर सकते हैं। ये इनका एक फेमस है मॉल है, तकरीबन हर सिटी में है, हर सिटी में। और इसके साथ ये छोटे छोटे स्टॉल जिसके वो लगे हैं, फ्रूट वगैरह सेल कर रहे हैं। ये चीज़ें ये तकरीबन पाकिस्तान में भी सेम ऐसे ही आपको देखने को मिलती हैं। और चलते हैं अब इसके अंदर, फाला बेला के अंदर जाके कुछ थोड़ा सा आपको दिखाते हैं यहाँ पे शॉपिंग स्टोर कैसे होते हैं। काफ़ी मॉल बड़ा लग रहा है। ये है जी शॉपिंग स्टोर, यहाँ हर चीज़ मिल जाती है, मतलब कॉस्मेटिक्स हो या गारमेंट्स हो। नहीं ये मतलब हर चीज़ का किराना स्टोर भी है यहाँ पे? ना हाँ मिल जाते, वो भी मिल जाती है। चीनी मिल जाएगी? हाँ वो है, लेकिन वो माल मतलब जो इसके साथ ही है ना, तो वो आज हम गलत सेक्शन में आ गए, हम ऊपर दूसरे से। तो यहाँ पे इनके फ्लोर्स हैं। फर्स्ट फ्लोर लाइक फीमेल के लिए और कुछ चाइल्ड्स के लिए और मेल के लिए। ये अच्छी चीज़ें होती हैं, उनकी प्राइसेस भी अच्छी हैं। ऊपर जाके आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे महंगाई कितनी है और चीज़ों की वैल्यू जो है वो क्या है। ये मेरे ख्याल में लोरियल का है, नहीं क्या है अभी हमें नहीं पता आइडिया इसका। परफ्यूम का सेक्शन है, कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम का सेक्शन है। नहीं अब
उमर भाई, आप पहले आते रहते हो यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने के लिए या फाला वेला? क्योंकि यहाँ पे सारे कॉस्मेटिक्स भी मिल जाते हैं, अच्छा, या कोई मतलब शूज़ लेने हो या आपको अपने शर्ट्स लेने हो, पैंट्स लेने हो, तो सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, डिस्काउंट पे मिल जाती है ना। इधर इस सिटी में और भी कोई पाकिस्तानी है जिसके साथ आप? मैं यहाँ पे पहला पाकिस्तानी है, एक इंडियन है, वो पोस्ट डॉक कर रहा है। अच्छा, जिससे भी मुलाकात हुई? हाँ सही। हाँ, लेकिन बस सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पे पाकिस्तानी, और मुस्लिम भी सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पे। आप कैसे चला रहे हैं? मतलब आपको स्पेनिश भी नहीं आती और यहाँ पे लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती, तो आपको कैसे मैनेज करते हो इन चीज़ों? यूनिवर्सिटी में तो सारा इंग्लिश ही चलता है, लेकिन बाहर कभी ट्रांसलेटर यूज करके कभी अभी थोड़ी बहुत सीख गया हूँ बेसिकली। स्पेनिश सीखना इजी है या मुश्किल है, इसके बारे में? इजी है, लेकिन मतलब घर बैठे नहीं सीख सकते वैसे। जब यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ से बंदा जल्दी सीख जाता है। आप जब पाकिस्तान से आए थे कुछ सीख के आए थे स्पेनिश नहीं, में? पाकिस्तान से जब आया था तो मुझे तो कोई सिंगल लफ्ज़ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हिसाब है। जब यहाँ आया तो यहाँ पे बहुत चीज़ें एक्सप्लोर की, लोगों से बात की है, तो बहुत से मतलब लैंग्वेज अभी मुझे आती है वैसे। इधर जब पहुँचे आपको मतलब कोई सरप्राइज कि आप इनकी स्पेनिश ज़बान देख के मतलब थोड़ा परेशानी हुई या आपके लिए नॉर्मल? पहले तो मैं मतलब जब पहुंचा यहाँ पे संतियागो एयरपोर्ट पे, तो प्रोफेसर मेरा जो है वो आया था, उन्होंने मुझे पिक भी किया था, तो मुझे वो मसला नहीं हुआ कि मतलब मैं ऊबर करूँ या कोई और चीज़ यहाँ घर पे आ जाऊँ। तो उन्होंने मतलब वहाँ से मुझे पिक करके एयरपोर्ट से और मतलब घर पे ही छोड़ दिया यहाँ पे, वो रेंट भी किया था उसने। अच्छा, तो वो मुझे वो मसले नहीं हुए ना, तो मुझे मतलब महसूस नहीं हुआ कि क्या हिसाब है। क्या लगता है आपके प्रोफेसर कोऑपरेटिव है ये क्या? बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे साथ तो बहुत कोऑपरेटिव है। बाकी यहाँ पे सारे प्रोफेसर जो है वो कोऑपरेटिव है, और आपको मतलब उनको पता चले कि मतलब ये काम वाला बंदा है, तो वो आपका मतलब फिर बहुत हेल्प करता है आपके, मतलब जो चीज़ चाहिए आपको वो बगैर मांगे आपको दे देते हैं। मुझे लैपटॉप भी दिया है, iMac भी दिया है अभी। अच्छा, और अभी मतलब फिर तो काफ़ी सपोर्टिव आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, आपको इक्विपमेंट्स दे रहा है। बस उनको ये नहीं चाहिए कि मतलब बंदा जो है वो पूरा एक्सपर्ट ही हो हर चीज़ में। उनको ऐसा बंदा चाहिए जो मतलब काम वाला हो, ये ना हो कि मतलब काम ना करता हो, चाहे वो बस ये PhD भी है, लर्निंग ही है। आपको तो इंग्लिश में आपके साथ बात करते हैं या स्पेनिश में बात करते हैं? हाँ, यूनिवर्सिटी में तो अभी मेरे लिए सारे जो क्लासेस है, क्योंकि मैं फर्स्ट पाकिस्तानी हूँ यहाँ पे, तो सारे क्लासेस सब कुछ जो है मेरे लिए वो उन्होंने इंग्लिश में अरेंज किए। एक्स्ट्रा क्लासेस भी मुझे स्पेनिश की पढ़ा रहे, लेकिन क्लासेस जो सब कुछ है वो इंग्लिश में है। और जो मेरे मतलब कोलीग भी है मेरे साथ, तो वो सारे इंग्लिश ही बोलते हैं सारे। यूनिवर्सिटी से बाहर थोड़ी मुश्किल होती है कम्युनिकेशन करना लोगों के साथ, क्योंकि वो स्पेनिश है, और यूनिवर्सिटी में तो सारे इंग्लिश ही बोलते हैं, तो वो मसला नहीं है। सही से, फिर तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा। और अभी हम इसी फाला बेला में हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह तो हमने नहीं करनी या कुछ करना है आपने? नहीं, अभी तो कुछ लेनी नहीं है, बस ऐसे घूम फिर रहे हैं, और ये बड़ी प्यारी जगह है। यहाँ से अब हम क्या आपको दिखाएं, बहुत सी चीज़ें हैं, कपड़े इनके और यहाँ की शॉपिंग की जो चीज़ें हैं। प्राइस तकरीबन इनके जो करेंसी है वो मील पैसो है और जो डॉलर से थोड़ा सा 2-3 रुपए मतलब ज़्यादा ही है, तकरीबन इक्वल ही है कि आप एक हिसाब लगाएं कि एक मील जो है वो $1 के अराउंड ही है। और यहाँ पे जो चीज़ें अब लिखी होती हैं वो तकरीबन उसमें होती हैं, तो इस हिसाब से हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। पे मसाजर लगा हुआ है, अगर आप थके हुए हैं यहाँ पे आएँ और अपना मसाज वगैरह जो है वो लेग्स का, या ये ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, इनके ज़रिए आप करवा सकते हैं। छोटे छोटे ब्रांड्स जिस तरह से ये अब लताफ़ा अरेबिक परफ्यूम का यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड है और बड़े फेमस हैं। ये छोटे छोटे यहाँ पे लगे हुए हैं नीचे फ्लोर पे, और बहुत से इंटरनेशनल ब्रांड जैसा कि आप देखें स्केचर शूज़ के लिए, स्टारबक्स कॉफ़ी और KFC, इस तरह के मैकडोनल्ड्स, ये चीज़ें सारी यहाँ पे कॉमन है। सबवे, समसंग या इस तरह के तकरीबन हर चीज़ जो है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन जस्ट ये होता है कि स्पेनिश में मोस्टली चीज़ें होती हैं, इनकी प्राइसेस जो है वो स्पेनिश में लिखी होती हैं, जो मतलब ऊपर एक टेक्सटिंग होती है, और थोड़ा सा महंगी हैं, पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महंगी हैं। अब ये परफ्यूम हैं जिन पड़े हैं जिनके ऊपर अरेबिक या काइंड ऑफ आप कह सकते हैं। अच्छा, तो उमर भाई आप ये बताएं कि आपने मतलब अप्लाई कैसे किया? आपने इससे पहले चिली में कितनी यूनिवर्सिटीज़ को आपने टारगेट किया, कितनी मेल्स की, और प्रोसीजर क्या है? क्या यहाँ पे भी पहले प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेना चाहिए या डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं? इसको थोड़ा सा बताएं। इस तरह है कि मैंने तो यहाँ पे सारे यूनिवर्सिटीज़ को ईमेल किए थे, यहाँ पे कम से कम जो सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में किए थे, तो कम से कम 12 या 14 तक होगी यहाँ पे, क्योंकि ये चिली इतनी बड़ी कंट्री नहीं है। तो यहाँ पे मैंने प्रोफेसर साहब, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था कि यहाँ पे प्रोफेसर बेस पे एडमिशन होती है या वैसी स्कॉलरशिप आपको मिलती है। तो फिर यहाँ आके मैंने ईमेल किए,
तो जब मैंने ईमेल्स किए यहाँ पे तो सारी यूनिवर्सिटी, मुझे सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी से ईमेल आई कि आपका मतलब आपका इंटरव्यू है और आप इसके लिए तैयारी कर लो। तो मैंने कहा सही है। तो एक परफ्यूम को टेस्ट करने लगे हैं, मेरे को लेना तो नहीं है, वैसे ही बस टेस्ट करने लगे हैं। ये रसासी आई से इसका मतलब बहुत मैंने हाइप सुनी है, लेकिन अभी देखते हैं कि इसका उमर भाई को परफ्यूम का बहुत आइडिया, ये बहुत एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान में, इनके पास एक कलेक्शन है, वैरायटी ऑफ परफ्यूम। शौक बहुत है ना वो परफ्यूम्स की, तो इस वजह से। नहीं आप नहाते नहीं है क्या? मुफ्त का परफ्यूम टेस्ट करने के बाद उमर भाई जो है वो बड़े प्राउड के साथ वापस जाते हुए, और अभी हमें भूख लगी है, हमने घर जाना है और वहाँ पे जाकर कुछ बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से हम क्या खा सकते हैं। मोस्टली अगर आप बाज़ार में हैं तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप आते हैं यहाँ से चीज़ें खाने के लिए, आपको सिर्फ वेजिटेरियन पिज़्ज़ा मिल सकता है, या वेजिटेरियन में बहुत कम ऑप्शन होते हैं। लाइक आपको और क्या मिलता है, आइसक्रीम खा सकते हैं, कुछ और स्वीट्स जो है वो चीज़ें ले सकते हैं। बाकी जो है यहाँ पे मतलब हलाल गोश्त नहीं मिलता है यहाँ पे, जो सारे कृषि नहीं है, तो हम इस तरह कोई चीज़ खा ही नहीं सकते। बर्गर या पिज़्ज़ा जो हो गया वो सारा तो मतलब जो अच्छा टेस्ट वाला है वो तो गोश्त वाला ही मिलता है या चिकन वाला ही मिलता है, तो फिर हम खा ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप फ़िश वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़िश है, सी फूड है, वो यहाँ पे कॉमन है। तो आप कौन सा फिर गोश्त कैसा क्या इस्तेमाल करते हैं, चिकन या? यहाँ सिर्फ एक जगह पे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम नहीं है इस सिटी में, यहाँ से गोश्त तो मिलता नहीं है इस तरह हलाल वाला, और चिकन जो है वो मिल जाता है, एक मार्ट है वहाँ पे, तो वहाँ मिल जाता है। तो मैं वहाँ जाके फिर वहाँ से ले आता हूँ, फिर वहाँ से फिर मैं पकाता हूँ सब। सही मतलब, लेकिन चिकन तो मिल जाता है, हलाल होता है। हाँ, चिकन हलाल ही होता है, उस पर प्रॉपर स्टैम्प भी होती है हलाल वाला। इनके सिटी में इशू है, लेकिन अदरवाइज़ अगर हम बाकी अपने सिटीज़ की बात करें, मेरे सिटी में तो गोश्त भी मिल जाता है बड़ा, कारने उसको कहते हैं वाकुनो, गाय का, और वो भी हलाल होता है। और यहाँ पे चिकन भी मिल जाता है, चिकन मोस्टली ब्राज़ील से आता है, तो थोड़ा सा ये मुश्किल है, इनके लिए मुश्किल है, लेकिन बाकी सिटीज़ में ये कॉमनली अवेलेबल है। तो आप बाज़ार से क्या चीज़ें फिर खाते हो, अगर कभी बाज़ार में कुछ चीज़ जिस तरह पाकिस्तान में? मैं तो इस तरह करता हूँ, बीन्स खाता हूँ और इसके साथ मैं चिकन खाता हूँ। और चिकन में पेशावर से बेसिकली तो सिर्फ दम पोखी, मतलब उनको बनाना मुझे आता है। सही है। तो उनको बना के खा लेता हूँ। और इसके साथ सब्ज़ियाँ खाता हूँ। यहाँ से जो सब्ज़ी है और जो फ्रूट्स है वो बहुत फ्रेश ही मिलते हैं, सस्ते भी है और फ्रेश ही मिल जाते हैं। तो वो इन चीज़ों का इशू नहीं है, सिर्फ ये गोश्त का इशू है कि मतलब हराम हलाल वो इस तरह मिल जाते हैं ना, बाकी किसी और चीज़ का इतना मतलब मसला नहीं है यहाँ पे। सही। एक्सप्रेस जैसा कि पाकिस्तान में TCS और इस तरह की वो सर्विसेज होती है, मेलें, ये कोरियर और उनके हैं फूड पांडा टाइप डिलीवरी वाले लोग इस तरह से वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे मोस्टली जो है वो उबर ईट्स चलती है, अगर आपने कोई डिलीवरी मंगवानी है, या पैदोदोसिया, ये उनकी बाइक्स खड़ी हैं, और ये चीज़ें इस तरह के स्टोर वगैरह। काफ़ी बड़ा सिटी है, मैं इतना इमेजिन नहीं कर रहा था कि, क्योंकि छोटी सी जिस तरह से, बस कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल में एक तो यूनिवर्सिटी दी ओहिगन्स है, आयना कैप एक इंस्टीट्यूट है, वो भी, लेकिन उसमें आप नहीं अप्लाई कर सकते। यूनिवर्सिटी दी ओहिगन्स ये है जिस, लेकिन स्कॉलरशिप वगैरह ये इस तरह की चीज़ें मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे होंगी। वहाँ पे वो सारा स्पेनिश है ना, वो मतलब इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं लेते हैं। सही। मोस्टली जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में मतलब आपको स्कॉलरशिप भी अच्छी मिल जाती है और एडमिशन भी अच्छी मिल जाती है। सही। इसी के एंड पे ये दूसरा मॉल था, रिप्ले, ये भी काइंड ऑफ फॉलावेला, और उसके साथ रिप्ले है, पेरिस है, ये उनके एक साथ इकट्ठे बनाया हुआ है। निकलिए इतनी साफ़ है, इतना वो नहीं है मतलब। तो अगर कौन सी किसी सिटी पे चले जाओ ना, तो मतलब साफ ही है, डस्ट आपको नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह मतलब इन डस्ट का, इन चीज़ों का मसला नहीं है, बस पूरी सफाई है। नहीं, काफ़ी खुली है रोड वगैरह, इतना रश नहीं है जिस तरह बाकी सिटीज़ में बहुत रश, और थोड़ा सा मसला भी होता है कि स्नैचिंग वगैरह और ख़तरा होता है। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे तो बहुत से भी है यहाँ पे किसी से भी कुछ चिड़ियन से पूरे लोग कह रहे हैं कि यहाँ मतलब सबसे सेफ ही सिटी है। सही। कोई मसला नहीं होता, रात में निकलो, दिन में मोबाइल हो, कुछ भी हो,
ये बहुत फेमस है। 1814 में शायद, जहाँ तक मैंने मुझे आइडिया है, तो ये उस वक्त जब जंग हुई थी इंडिपेंडेंस की, तो यहाँ पे भी एक जंग लड़ी गई। ये सेंटर में आता है आपके इस पूरे चिली में। इसका अगर मैप देखें तो रंकागवा जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक है कि इनकी मापुचे लैंग्वेज है, उसका वर्ड है। और इसमें रंकागवा जो है एक रंग को एक प्लांट का नेम है। दो हैं हम, मतलब एक प्लांट के नेम से भी है, हो सकता है। और दूसरा जो मैंने पढ़ा है उसमें ये भी है कि ये भी अभी आइडिया हुआ है ना कि आपने जो नाम लिया अभी ये मापुचा वाला, तो यहाँ पे पूरे म्यूजियम है उनके, मतलब यहाँ पे पूरा कब्रिस्तान भी है उनका। यहाँ पे आप जाते फाते वगैरह पे पढ़े? ऐसा तो कोई नहीं है ना, मतलब क्रिश्चियन का उनका जो अपना कब्रिस्तान है ना उसी साइड से। तो मैंने पूछा था यहाँ पे, मैं गया भी था, तो कह रहे कि मतलब यहाँ पे जो है सारे मतलब ये जो डिक्टेटरशिप वहाँ पे ये मेन रोड है, सेंट्रल गाड़ियाँ वगैरह। और ये यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिडad de O'Higgins जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे उमर अजीज़ भाई हमारे PhD कर रहे हैं। तो देखने में बड़ा अच्छा कैंपस लग रहा है। मेरे ख्याल में इसका एक और कैंपस भी है। ये दूसरी सिटी में वो बर्नार्डो यूनिवर्सिटी, तो शायद ही बर्नार्डो नेम यही है, लेकिन वो बर्नार्डो में है। हाँ, दूसरे सिटी में है। तो ये कल्चोवा में, ये सामने अच्छी प्लेस है जब आप स्टूडेंट्स, मतलब अब तो आज तो यूनिवर्सिटी ऑफ है, जब ओपन होती है तो उसमें ये सामने देखें फुटबॉल का भी लगा होता है। इनको आप लगा सकते हैं आइडिया का कितना इनको क्रेज़ है। यहाँ पे दिन टाइम, जब कल मैं आया था तो उस वक्त तो काफ़ी यहाँ पे रौनक थी कि स्टूडेंट्स वगैरह, जिस तरह हमारे मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे स्टूडेंट बैठ के गपशप करते हैं और कुछ चीज़ें खाते हैं। ये फूड ट्रक्स लगे हुए हैं। अब आज तो मेरे कल में नहीं ओपन, वैसे वीकेंड्स पे चले जाते हैं किसी और सिटी, या कोई साउथ पे चला जाता है, कोई संतियागो चला जाता है, वैसे चक्कर लगाने के लिए ना। ये यूनिवर्सिटी की मेन एंट्रेंस है। इसका गेट जिस तरह आपके आज तो क्लोज़ है, यूनिवर्सिडad de O'Higgins। और बड़ी प्यारी बिल्डिंग है और बड़ा डेवलप और नहीं है अभी। मेरे ख्याल में जिस तरह उमर भाई जिस प्रोग्राम में हैं वो अभी स्टार्ट हुआ है। तो पाकिस्तानियों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी तो एडमिशन नहीं ओपन होंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए वो इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो फर्दर हम इसके लिए इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि आपने अप्लाई कैसे करना है, प्रोफेसर को कैसे अप्रोच करना है। लेकिन ये है कि आप बैचलर के बाद डायरेक्ट यहाँ पे PhD में एनरोल हो सकते हैं। गली में हमने एक दरख्त देखा है जो मुझे तो कीकर नुमा लगता है, लेकिन ये बड़ा पाकिस्तान वाले कीकर तो नहीं है। कीकर ये हाँ, लेकिन उससे मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे नेचुरली ये हूँ, क्योंकि इनका इकोसिस्टम ये इसको नहीं करता। सम इन लैटिन कंट्रीज, मैक्सिको या और अर्जेंटीना, वहाँ पे उन्होंने आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करवाए हैं। अब ये एग्जैक्टली शायद वही स्पीशी है जो हमारे पास पाकिस्तान में होती है या उससे मिलती जुलती है, लेकिन ये भी एक शाकाहार है। ये सिर्फ रंकागवा में। और साथ ही ये हमने हाईएस्ट देखी है जो पाकिस्तान में चलती हैं, ये भी मैंने यहाँ पे ही देखी है फर्स्ट टाइम। इसमें यहाँ पे देखें, ये मतलब वेनेजुएला के या ये बेसिकली इन चीज़ के लिए होती है जो संडे को जो बाज़ार लगती है ना, तो सारा सामान यहाँ से वो फिर ले जाते हैं और फिर जोर के टाइम या असर के टाइम को फिर वो पैक करके वापस ले आते हैं। सही तो मुझे तो सिर्फ यही पता है कि संडे को ये बाज़ार लगती है, बाज़ार मतलब ये सामान ले जाते हैं। बाकी पता नहीं है, वैसे स्ट्रीट में भी बेच देते हैं, जो मतलब सेंटर हो गया या कोई और इस तरह, मतलब बड़ी स्ट्रीट है ना, वहाँ पे ये बेचते भी है वो सामान। सही स्ट्रीट। और हम पहुंच गए हैं उमर भाई के घर। ये उनके घर की एंट्रेंस है। इस घर में वो एक मतलब फैमिली जिस तरह होता है शेयर्ड में, बैक साइड पे उन्होंने कुछ रूम्स स्टूडेंट्स को दिए हुए हैं। साथ ही ये रेल और वो है ट्रेन की। Su nombre? Domingo Morales. Domingo Morales. ¿Y nací el día del domingo? ¿Por eso domingo? Hola, don Domingo. Hola. ¿Cómo? ¿Y por qué domingo? No le entiendo bien. No, porque su nombre es domingo. No porque lunes, martes. Mi nombre es José Domingo Morales Labra. Ah, ¿y cuántos años tienes? 91. 91. Como un aprendizaje de la vida. Ah, ya. Sí. ¿Qué quieres decir para nosotros, para la joven? Lo que yo le digo aquí, Omar, que tenga fe y confianza en él. En Dios. Sí, Bueno. porque él está pendiente de nosotros siempre.
Y que nosotros también tenemos que pagarle con eso, con ser bien portado, no ser un malhechor, ser agradecido de él y atender a los más inválidos. Yo por aquí ando siempre, mire, siempre ando trayendo platita y yo. हाँ जी, तो अभी बाहर निकले हैं, शाम के तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम है, और लेकिन अभी आप देखें तो दिन रोशनी शायद मेरे ख्याल में 9 साढ़े 9 बजेंगे तब जाके यहाँ पे अंधेरा होता है। तो अब इसका मुझे नहीं आइडिया कि क्या मतलब कितना डे टाइम है और क्या है रात का, क्योंकि हमारे रीजन में थोड़ा सा डिफरेंट है ये रीजन बाय रीजन। जो है समर में जो है वो रात जो है जो सनसेट होती है ना, तो वो 9 बजे 10 बजे इस टाइम पे हो जाती है। फिर वो जो असर का टाइम है और शाम का और इशा का जो टाइम है वो बहुत कम होती है, वो 1 घंटा ही होती है। लेकिन जो शाम होती है वो बहुत मतलब 10 बजे तक हो जाती है। अब ये देखिए यहाँ पे साथ ही ये इस घर के अंदर कैक्टस हैं, कैक्टस जो हम पढ़ते हैं कि डेजर्ट इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। यहाँ पे तकरीबन जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे वो हैं जो मतलब डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं। मतलब आपने जिस तरह से एग्जांपल में पढ़ा होगा। तो अब तो टेम्परेचर काफ़ी बेहतर है, हवा है, थोड़ा सा ठंड होने लगी है। अब मतलब आपको अच्छा फील होता है। पाकिस्तानी जिस तरह से वाइब्स आती हैं ना शाम के टाइम, दिन के वक्त गर्मी और हवा थोड़ी सी बड़ी। यहाँ पे ये है कि मतलब गर्मी हो सर्दी हो तो हवा बहुत ज़्यादा चलती है। इधर चलते हैं ट्रेन की तरफ। तो बहुत ज़्यादा हवा बस सारा दिन ही चलती है, रात को भी दिन को भी। तो सही। अच्छा ये बताओ उमर भाई, आपको कितने टाइम हो गया चिल्ली में, कितने महीने हो गए? मैं तो मार्च में आया हूँ यहाँ पे। सही है। तो अभी 7 मंथ हो गए। कितने सेमेस्टर आपने कंप्लीट कर लिए हैं चिल्ली? सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट है वो अभी दिसंबर में एंड होगा। और कितने फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी सीजीपी आपकी बनी है? मेरा था 6.4 पॉइंट्स आए थे वो 7 में से। हाँ, इंडिया टोटल 7 होती है। 7 में से 7 में से 6.4 आए थे। कितने सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं पहले सेमेस्टर में? 5 सब्जेक्ट मैंने पढ़े। बहुत हिम्मत है, 5 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, स्पेनिश में पढ़े हैं और 6.4 है। तो इसमें ये भी मतलब नहीं है कि बिल्कुल वो ईजी है, थोड़ा सा टफ टाइम देते हैं। लेकिन ये है कि जब बंदा पाकिस्तान से आता है तो उसको फिर ये सोच के आना है कि मैं जा रहा हूँ, और ये चैलेंजेस हैं। सेमेस्टर में तो इस तरह होता है कि बंदा मतलब पाकिस्तान से अपना दिमाग बना लेता है कि मतलब होम सिकनेस पे होगी 2-3 मंथ। सही है। आपको हमारा जो टीचिंग का सिस्टम है या मतलब सलेबस है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे लोग बोर्ड पे नहीं पढ़ाते इस तरह। सही। आपको रिसर्च आर्टिकल देंगे, रिसर्च आर्टिकल से इनसे सारा आपका जो कोर्स होगा रिसर्च बेसिक होगा सब कुछ। तो उसमें मतलब इन चीज़ों में समझने में या सिलेबस समझने में, यहाँ के लोगों को समझने में, कल्चर समझने में तो टाइम लगता है थोड़ा सा। 5 सेमेस्टर लगता है कि आपका 5 सेमेस्टर जो है और मुश्किल होगा, लैंग्वेज भी मुश्किल होगी, कल्चर शॉक भी है, होम सिकनेस भी होगी। लेकिन ये बंदा पाकिस्तान से जब आता है तो पाकिस्तान से ही दिमाग बनाएगा कि हाँ अब मैं बाहर जा रहा हूँ। तो ये मतलब आप पाकिस्तान को मिस करते हैं? पाकिस्तान में किस चीज़ को आप ज़्यादा मिस करते हैं? पाकिस्तान में तो मैं सबसे ज़्यादा जो है अपनी अम्मी को मिस करता हूँ, और असर के टाइम जो पाकिस्तान का है ना वो बहुत मिस करता हूँ। नहीं, असर के टाइम की क्या स्पेशलिटी है, आपको कोई याद आती है? क्या मसला है? दोस्त भी है, दोस्त के साथ बंदा जाके चाय माय पी जाए, क्योंकि मैं चाय का बहुत शौकीन हूँ। ये पठान होते हैं शौकीन। तो दोस्तों के साथ बंदा जाके कोई कॉफ़ी शॉप जाके या जो कैफे होती है ना कोई टाइप की, वहाँ जाके बैठ जाते हैं, गपशप लगाते। यहाँ पे तो आपका सब कुछ जो है बस इस सिटी में तो पाकिस्तानी नहीं है वैसे, लेकिन हमारा इन लोगों का कल्चर डिफरेंट ही है। तो इस वजह से दोस्त जो है वो बनते हैं, लेकिन इस तरह नहीं बनते कि जिस तरह सारे दिन बंदा वेला होता है गपशप लगाते हैं, तो इस तरह वो नहीं होता है। बाकी तो सब कुछ सिटी है यहाँ पे, बंदा यहाँ पे आके बहुत खुशी होता है। अभी ये रंकागवा सिटी के मतलब सेंटर में ही एक रेल ट्रेन जो है वो गुजर रही है। यहाँ से आप पूरे सिटी का व्यू देख सकते हैं। मतलब ये फुटबॉल ग्राउंड है, आई डोंट नो कि ये नेशनल स्टेडियम है ये क्या है, बट ये दो तीन हैं यहाँ पे कनेक्टेड हैं। और इसके साथ ही देखें बड़ा प्यारा, अब ज़्यादा प्यारा लग रहा है, क्योंकि साथ मुकम्मल तौर पे माउंटेन्स, एंडिस माउंटेन इनको कहते हैं, जो कि एक काइंड ऑफ बॉर्डर हैं अर्जेंटीना विद चिली। और अब देखने में रंकागवा बहुत बड़ा नज़र आ रहा है,
और अच्छा एक जो है ना वो सनसेट का टाइम है, क्योंकि आपको टाइम पहले बता चुके हैं। लेकिन 2-3 सेक्टर हैं, 2 हिस्से में डिवाइडेड है। लाइन के उस पार ये दूसरा सिटी है, और लाइन के इस पार ये जो दरमियान में बड़ी बिल्डिंग है, ये एक्चुअली है यूनिवर्सिटी ओहिगन्स। और जो है माउंटेन जो है ये विंटर में जो है ये पूरा बर्फ से ढके हुए हैं। अभी भी है थोड़ा थोड़ा, अभी भी आप देखें ना तो थोड़ा थोड़ा के आपके ऊपर वाइट नज़र आ रहा है, ये आइस है। अगर आप सर्दियों में इसको देखेंगे तो ये मुकम्मल तौर पे ये बिल्कुल इसमें सच्चाई है, क्योंकि इसमें ये बिल्कुल वाइट जो है वो नज़र आते हैं। इतना खूबसूरत व्यू होती है फिर उसकी। और मेरा नहीं ये उसको आपको क्या लगता है ऊपर वो कोई जो माउंटेन के ऊपर है कोई रेजिडेंस है या वैसे ही है? हाँ है, होगी यहाँ माइनिंग होती है। और ये देखने में आपको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सिटी के करीब हैं, लेकिन शायद आई थिंक कितना कुछ यहाँ बाय रोड बीच लोग जाते हैं अर्जेंटीना। हाँ तो है दूर तो एक अभी इसके दूसरी सिटी वो मछली है, मछली के साथ फिर वो दूसरी 2-3 और सिटीज भी है, लेकिन ये वो है बहुत दूर, वहाँ से नज़दीक तो नहीं है। ये पूरा फिर विंटर में जो है पूरा माउंटेन जो है बर्फ़ से भरे हुए होते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त भी होती है फिर इसकी। हाँ उमर भाई, अब आप स्टूडेंट्स को बताएं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, कि वो किस टाइम अप्लाई करें, और आपकी यूनिवर्सिटी में मतलब कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनमें वो अप्लाई कर सकते हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। हमारे तो अभी यहाँ पे PhD 2 प्रोग्राम्स में हो रहे हैं, हेल्थ साइंसेज में और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 में अभी तक यही है, वो नेक्स्ट ईयर मेरे ख्याल में वो इंजीनियरिंग भी वो स्टार्ट करेंगे। और अगस्त से नवंबर तक एडमिशन होती है यहाँ पे। और इसकी जो डॉक्यूमेंट चाहिए, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, रैंकिंग सर्टिफिकेट। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी वहाँ पे पाकिस्तान में रैंकिंग सर्टिफिकेट नहीं होते, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है अपोस्टाइल चाहिए, अपोस्टाइल लो। और इसके साथ आपका बस यही 2 चीज़ें हैं, और बर्थ सर्टिफिकेट है इसके साथ, वो हो, आपका पासपोर्ट हो, जो मेन चीज़ है ये, बस यही चाहिए, चीज़ें चाहिए उनके लिए। नहीं तो आपकी यूनिवर्सिटी में अगर प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड होती है, या आप डायरेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के ना डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, क्या प्रोफेसर ना हो, प्रोफेसर की थ्रू अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से आपका रिसर्च डिज़ाइन होगा कि मैंने क्या करना है, किसके साथ काम करना है। और जो अगर आपका प्रोफेसर ना हो तो वैसे यहाँ पे आके फिर सेकंड सेमेस्टर में डिसाइड होगा कि मतलब आपका प्रोफेसर कौन सा है, किसके साथ काम करना है, क्या काम करना है, एक्सपेरिमेंट कौन से करने। तो जब आप अप्लाई करते हो अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन मतलब अपलोड करने, या क्या इसका तरीका कार होता है? ऑनलाइन तो उनके वेबसाइट पे आप मतलब डायरेक्ट उनके जो पोर्टल है उन पे आप अप्लाई करोगे, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट जो हो आपके पास, अगर आपके पास पब्लिकेशन जो, तो वो तो और अच्छी बात है, क्योंकि इसके मार्क्स काउंट होते हैं, वर्क एक्सपीरियंस के, रिसर्च एक्सपीरियंस के, आपके पास पब्लिकेशंस के, और उसके साथ आपके CGPA की। आपका क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब आपसे कोई इंटरव्यू लेते हैं या क्या चीज़ें होती हैं? इस तरह पहले वही इवैल्यूएशन होती है आपकी डॉक्यूमेंट्स की। अगर ये 3 पेजेस होती है कि 3 पेजेस में पहले आपके डॉक्यूमेंट की इवैल्यूएशन होती है कि डॉक्यूमेंट सही है, आपका मतलब एलिजिबल हो, तो इससे मतलब आगे फिर जाके आपका वो होता है इंटरव्यू जो है वो 24 आवर पहले आपको पेपर नेचर के पेपर पब्लिश भेजते हैं। और मोस्ट ऑफ टाइम इस तरह होता है कि जो प्रोफेसर जो कमेटी होती है ना, उनमें से एक प्रोफेसर की जो पब्लिश हुई वो आपको सेंड कर देते हैं। उसमें आप प्रेजेंटेशन बनाओगे तो आपसे उनमें प्रेजेंटेशन लेंगे, आपसे क्वेश्चन करेंगे कि रिज़ल्ट किस तरह है, ये मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, और ये मतलब फ्यूचर वर्क कौन सा है, ये हो गया। फिर उसके बाद दूसरा पेज है कि मतलब आपसे वैसे आपकी मोटिवेशन या आपकी रिसर्च के बारे में क्या आपका मोटिवेशन क्या है, वो क्वेश्चन आप चिली में किस तरह आ सकते हो, या आपका मतलब मोटिवेशन क्या है चिली के लिए। तो ये क्वेश्चन करके फिर आपका ये तीसरा पोर्शन हुआ है। तो ये होके फिर आपका वो इवैल्यूएट करके फिर आपका मतलब मेरिट लगेगा। जब मेरिट लगेगा तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप भी है और NET भी है। तो यही सब सही है जी, बहुत शुक्रिया। थोड़े से टाइम में कोशिश की है कि इस सिटी को भी एक्सप्लोर करें, और उमर भाई से भी थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। ये फर्स्ट हैं जो आई थिंक बहुत यंगेस्ट PhD स्कॉलर फ्रॉम पाकिस्तान एंड इवन फ्रॉम चिली, बिकॉज चिलियन पीपल आल्सो वो बहुत लेट करते हैं एजुकेशन में, और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, और स्पेनिश बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। हम वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ जो है बाकी स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे ताकि उनका एक्सपीरियंस ये शेयर करें। और जब एडमिशन का टाइम करीब आएगा तो हम सेमिनार्स या एक वेबिनार के थ्रू आपको पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत अच्छा इनका एजुकेशनल सिस्टम है। तो इसी तरह से हम आपके साथ चीज़ें शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का,
और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप भी चिली में आए एजुकेशन के लिए, तो मज़ीद जो हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे, उनको आप देख के आप अप्लाई करें और आप भी इंशाल्लाह आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।